हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं? तो बेसिकली आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट दे हैव डिफरेंस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनकी वजह से उनके एटॉमिक मास में भी क्या होता है, डिफरेंस आ जाते हैं। ऐसे दो एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। मीन्स अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म पर आए तो कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट but they have difference in number of neutrons, that is हम ये भी कह सकते हैं कि उनके क्या होता है, डिफर इन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में डिफरेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स में क्या है, डिफरेंस है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस हो जाने की वजह से उसके मास में भी क्या हो रहा है, डिफर हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन, और इसका ये 16 है ऑक्सीजन, ये 18 लेते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इट मीन्स अगर यहाँ पर हम बात करें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे तो 8, यहाँ भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, 8। लेकिन अगर हम लोग न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, 8 है, और न्यूट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, 10 है। तो बेसिकली यहाँ पर मास ऑफ क्या हो गया, प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन सेम है, लेकिन डिफर किस में आ गए, न्यूट्रॉन में। और इस प्रकार हम कह भी सकते हैं कि इन दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एलिमेंट है, लेकिन दोनों के मास क्या है, डिफर है। ऐसे दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स एक रिलेटिव फिनोमेना है। इट मीन्स जब हम कंपेयर करेंगे इसका इससे, तभी कह सकते हैं कि ये इसका आइसोटॉप है। अदरवाइज ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि ये एटम किसी इसका आइसोटॉप है। तो ये डिफरेंस होते हैं। एक और एग्जांपल लेकर के हम लोग आते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है, जो हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटोरियम एंड ट्रिटियम। अगर हम बात करें मास का तो देखो यहाँ पर इसका मास 1 होता है, इसका 2 और ये 3। एटॉमिक नंबर सभी के क्या होते हैं, सेम होते हैं। इट मीन्स अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन का तो इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें 1 1 1। न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, 0। न्यूट्रॉन बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, तो ये माइनस करते हैं E माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर ड्यूटोरियम की बात करें तो 1, और ट्रिटियम की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ट्रिटियम यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, 2। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इनके प्रोटॉन्स के नंबर में क्या है, सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स में क्या होते हैं, डिफर है। तो इन चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स के बारे में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जितने भी Z इफेक्टिव होते हैं, Z इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये जेई में या नीट में आपके काम आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज सेम फॉर ऑल आइसोटोप्स। सभी आइसोटोप्स में क्या होंगे, उनके जो Z इफेक्टिव है, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंज आ सकते हैं, मास में चेंज होता ही है। और इट इज गिवन बाय सुडी। हम लोग कहते हैं ये किसके द्वारा था, सुडी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही आइसोटोप्स के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिए थे। तो इस प्रकार गाइज हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा, और अगले वीडियो में हम लोग आइसोटोन्स और आइसोडाइफर्स के बारे में देखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आप माय चैनल और लाइक एंड शेयर करें, सो दैट और भी आपके वीडियो बनाते रहें। ओके गाइज, बाय बाय।